पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। लो, आ गया तुम्हारा पति। बोलो क्या वरदान चाहिए तुम्हें बालिके? ये क्या कर दिया आपने? मेरी साधना भंग कर दी। शशि, रात का वक्त ना पति पत्नी के प्यार करने का होता है, ये पूजा साधना का नहीं। देखिए, अच्छे काम के लिए समय नहीं देखा जाता, जब भी अवसर मिले कर लेना चाहिए। अरे तो वही तो कर रहा हूँ, माय बेस्ट वाइफ। अपना ही तो घर है। हाँ, तुम और मैं अकेले, इससे अच्छा कोइंसिडेंस और क्या हो सकता है? इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा हमको, बताओ। लेकिन आप थोड़ी देर इंतजार भी तो कर सकते हैं ना। हे भगवान यार, 1 साल हो गया हमारी शादी को, इंतजार कर करके ना थक चुका हूं मैं। मुझे समझ में नहीं आता तुम कब बदलोगी। जैसे तुम करती हो ना वैसे और कोई नहीं करता है। गांव में नहीं हो अब, तुम शहर में आ गई हो। कब बदलोगी, कब अडॉप्ट करोगी शहर का लाइफस्टाइल? देखिए, इतना तो बदल लिया है मैंने अपने आप को, अब और कितना बदलूं समझ नहीं आ रहा। अरे क्या बदला है तुमने? रोज रात को ये साड़ी पहन के यहाँ बैठ के मेडिटेशन करने लग जाती हो यार। ये कितनी सारी मॉडर्न ड्रेसेस लेके आया हूं तुम्हारे लिए, कभी पहनी है? आप समझने की कोशिश कीजिए ना। ये कपड़े देखिए, इसकी बाँह छोटी है तो इसका गला बड़ा है। मुझे ऐसे कपड़े पहनने में शर्म आती है। शर्म तो ना मुझे आती है यार। तुम ना प्लीज अपने ये संस्कार अपने पास रखो। मैं जा रहा हूँ हॉल में सोने। सुनिए, अब इन्हें मैं कैसे समझाऊं? मेरी पूजा साधना की वजह से ही तो ये सुरक्षित है, और इस घर में लक्ष्मी जी का वास भी है। अच्छा शशि, चलता हूँ। अरे रुकिए, आरती। बस करो। अब प्रसन्न हो जाइए और काम पर जाइए। काम पर जाते वक्त मुंह झूठा नहीं करते। आपको देर हो रही है ना, जाइए। अरे रुकिए, मैंने कितनी बार कहा है ना, घर से निकलते वक्त दाहिना पैर पहले रखना चाहिए। रखिए। हे द्वार देवता, जिस तरीके से मेरे पति प्रसन्न होकर गए हैं, उसी तरीके से उन्हें सही सलामत घर पर वापस भेजिएगा। शशि, दीदी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी। अरे खुश रहो। क्यों करती हो ये सब? खुश नहीं होता इन सब से। किसी को देखा है यहाँ करते हुए? दीदी, औरों के बारे में क्या कहना, उनके अपने संस्कार है और मेरे अपने। कोई माने या ना माने, लेकिन मैं मानती हूँ तंत्र मंत्र में बड़ी ही शक्ति होती है, लेकिन शहरी लोग ये सब नहीं समझते। आइए, मैं आपको एक बढ़िया सी चाय बनाकर पिलाती हूँ। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, जब तक तुम अपने काम निपटा लो, ठीक है? ठीक है दीदी।
शशि कैसी है? बहुत अच्छी हो। तो कैसी है? और मैं ठीक हूँ। कितना टाइम हो गया ना हमें। पूरे 7 साल। लेकिन मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। तू अरे? मेरी शादी में क्यों नहीं आई? यार एग्जाम्स चल रहे थे ना। अच्छा ठीक है, चल अंदर चल। हाँ। और बता, तेरी लाइफ कैसी चल रही है आफ्टर शादी? भगवान जी की कृपा से सब कुछ अच्छा। और तेरे मिस्टर? वो तो देवता है, देवता। भोलेनाथ जी जैसे पति मांगे थे, लेकिन वो तो उनसे भी ज्यादा भोले हैं। लेकिन शशि, तू बिल्कुल नहीं बदली। गांव से शहर आ गई, पर तेरी लैंग्वेज, तेरी क्लोथिंग बिल्कुल वैसा है, बाबा आदम के जमाने वाला। देख निधि, आदमी चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन उसे अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। दीक्षा दीदी, आओ। ये कौन है? ये निधि है, मेरी बचपन की दोस्त, अभी जबलपुर से आई है। और निधि, ये दीक्षा दीदी है, हमारे पड़ोस में रहती है। हाय। नमस्ते। नमस्ते। मतलब अपने दोस्त से मिलने आई हैं आप? एक्चुअली मुझे एक रिसर्च वर्क के लिए कानपुर ही आना था, तो मम्मी ने कहा कि अपनी फ्रेंड शशि के यहाँ रुक जाना, काम भी हो जाएगा और शशि से मिलना भी हो जाएगा। अच्छा, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते तो फिर यहीं रहेंगे आप? हाँ, आप हफ्ता नहीं, पूरे 3 महीने का रिसर्च वर्क है। शशि, तेरे मिस्टर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं निधि, इतना बड़ा घर है, भला उन्हें क्या समस्या होगी? ओके देन, आप दोनों बात कीजिए, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। हाँ, कमरा उधर है। ओके बाय। काफी मॉडर्न है तेरी सहेली। पक्का तुझे इसके यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं है? मतलब इतना बड़ा घर है, यहाँ तू और तेरे हस्बैंड अकेले रहते हैं, कहीं कोई गड़बड़ शड़बड़ हो गई तो? दीदी, जरूरी तो नहीं हर किसी के बारे में गलत ही सोचा जाए। ये भी जरूरी नहीं ना कि हर किसी के बारे में अच्छा ही सोचा जाए। बाकी तेरी मर्जी, मैं चलती हूँ। हाँ, क्या हुआ निधि, ऐसे क्या देख रही हो? ये दोपहर में आरती करने का फंडा क्या है? तो बात ऐसी है, मेरे पतिदेव काम के सिलसिले में देर तक घर से बाहर रहते हैं, इसलिए उनकी सलामती के लिए मैं दिन में 3 बार उनकी आरती करती हूँ। अच्छा, चल अब कुछ खा पी ले। हाँ। राम मिलाए जोड़ी, एक शहरी बाबू तो एक गांव की गोरी। वाह, आखिरकार मॉडर्न ड्रेस पहन ही ली, लगता है सुधर रही है। आज तो कमाल लग रही है डार्लिंग। एक्सक्यूज मी। हेलो, कहाँ खो गए? I'm extremely sorry, मुझे लगा मेरी वाइफ शशि है। It's okay, इंसानों से ही गलतियां होती हैं। आ गए आप? अरे वाह, मेरे परिचय कराने से पहले ही आप दोनों ने एक दूसरे के साथ परिचय कर लिया। अच्छा हुआ।
इन्हें दे दीजिए मेरा परिचय। मैंने तो इनकी फोटो से ही कर लिया। राजेश जी, ये मेरी बचपन की दोस्त है निधि। इसका कल फोन आया था। वो कुछ अनुसंधान करने के लिए 3-4 महीनों के लिए इसे हमारे शहर आना था। माफ कीजिए राजेश जी, मैं आपको बताना भूल गई। कोई नहीं। जी नमस्ते। हाय। अच्छा है, इसी बहाने आप दोनों दोस्तों को साथ में कुछ समय बिताने का मौका भी मिल जाएगा। आप बैठिए, मैं भी आती हूँ। कम नेक्स्ट सर। जी। शशि प्लीज, अपनी दोस्त के सामने तो मत करो। क्या लगेगा उसको, ऐसे सेवा कराता हूँ मैं तुमसे। जिसे जो सोचना है सोचने दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। विदा होते समय माँ ने कहा था, पति की खुशी के लिए अगर प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो खुशी खुशी कर देना। अब आप दोनों बैठकर बातें करो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। अब तो आपको आदत पड़ गई होगी शशि की इन हरकतों की। क्या ही बोलूं, जब शादी माँ बाप की मर्जी से कराई है तो आदत भी डालनी पड़ेगी। जरा जल्दी कर दी आपने। जो है वो है। ये लीजिए गर्मा गर्म रोटी। अरे शशि तुम भी आओ ना, साथ में खाते हैं। नहीं नहीं, आप दोनों खाइए, मुझे थोड़ी सी रोटी और बनानी है। शशि मेरे साथ कभी नहीं खाती। क्यों? पहले पति परमेश्वर को भोग लगाती है, फिर खुद जाके प्रसाद ग्रहण करती है। शशि भी ना हद है। हद नहीं, बेहद है। क्या हुआ? अब कुछ लग गया था। कुछ भी नहीं है। पूछ दिया ना मैंने, हट गया। और रोटियां चाहिए? नहीं, मेरा हो गया। ठीक है। शशि, ये क्या कर रहे हैं आप? आज मेरा एकादशी का उपवास है। ये सब करने से पाप लगेगा। ये पाप पुण्य कुछ नहीं होता। आफ्टर ऑल हम पति पत्नी है ना। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये सब मैं हमारे लिए ही कर रही हूँ। ठीक है, तुम्हें जो करना करो, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ, नाराज हो गए? आज एकादशी है ना, नाराज क्यों होऊंगा? पाप लग जाएगा। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं हॉल में जा रहा हूँ, तुम सो जाओ। हेलो, कहाँ खो जाते हैं आप?
आप सोई नहीं? नींद ही नहीं आ रही थी। आप बताइए, इस वक्त आप यहाँ? मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। शशि सो रही थी तो मुझे लगा वो डिस्टर्ब होगी, इसलिए बाहर आ गया। हाउ स्वीट। इतना ध्यान रखते हैं आप शशि का। पर मुझे ऐसा लगता है कि शशि अब तक आपको समझ ही नहीं पाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजेश जी, वे लोगों की मन की बात जान लेते हैं। अच्छा, ठीक है, मेरे बारे में कुछ बताइए। श्योर। आपकी लाइफ में कोई है जो आपको बहुत लाइक करता है? मुझे भला कोई क्यों पसंद करेगा? आप हैं ही इतने अच्छे, सबका इतना ख्याल रखते हैं। शायद मुझे ही नहीं पता होगा कि मुझे कोई पसंद करता है और अपना वक्त जाहिर कर रहा है। होगी, होगा नहीं। एक बहुत खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम एन से शुरू होता है। कि आप क्यों? मैं आपको पसंद नहीं? नहीं, हाँ, शशि मैं जा रहा हूँ। अरे रुकिए, आरती तो कर लूं। शशि प्लीज यार, आज आरती नहीं करनी, देर हो रही है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और ये क्या? मैंने बेड पर हरे रंग की शर्ट रखी थी और आपने ये पहन ली। मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अब जो मिला मैंने पहन लिया, वापस जाके चेंज नहीं करने वाला मैं। देर हो रही है, जाने दो। एक मिनट रुकिए, लेकिन ये सही नहीं है। हाथ छोड़ो मेरा, पूरा दिन खराब मत करो। अच्छा बस एक मिनट, गुस्सा मत कीजिए। अब चाहिए। राजेश जी, मुझे घंटा घर तक छोड़ देंगे? जरा लेट हो रही थी। आइए। थैंक यू। हे द्वार देवता, जैसे दोनों मुस्कुराते हुए घर के बाहर गए हैं, वैसे ही मुस्कुराते हुए घर के अंदर भी आए। शशि, दीदी, खुश है। देखा, शुरू हो गया। अब भी संभल जा। दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पति देव को भी अच्छे से जानती हूँ और अपनी सहेली को भी। बहुत पछताएगी, देखना। अगर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा ना, तो तेरे पति का बर्ताव तेरे लिए बदल जाएगा, समझी? राजेश, आई होप कि तुमको मेरा साथ अच्छा लगने लगा है। जब से तुम आई हो ना, जिंदगी रंगीन हो गई है। नहीं तो तुम्हारी उस दोस्त ने ना मुझे सन्यासी बना के छोड़ दिया था। चलिए, आपकी पत्नी इंतजार कर रही होगी।
नो, आइए मैं आपके पैर धुलाती हूँ। अरे यार, फिर से वही नौटंकी। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? नहीं धोने पैर, आज से ये सब बंद। शशि, समझने की कोशिश करो, कभी कभी इंसान अपसेट भी हो सकता है ना। टेक केयर। क्या हो गया है आजकल इनको? मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। भगवान जी, आखिर ऐसी क्या गलती हो गई है मुझसे? चलो निधि, चले। अरे एक मिनट, आरती। जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ, अच्छी। क्या वो रुक क्यों गई? वो 2 मिनट रुकना पड़ेगा, छींक की वजह से। क्या तुम और तुम्हारा ये अंधविश्वास। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, चलो। कि आप नाराज मत होइए, आज जल्दी घर आ जाना। अब क्या हुआ? वो आज करवा चौथ है ना, तो मैंने आपके लिए व्रत रखा है। ठीक है, चलो। क्या हो गया इनको? ये मुझसे इतना नाराज क्यों है? पैर भी छूने नहीं दिए। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? सुनो, मैंने भी आज तुम्हारे लिए व्रत रखा है। क्या? एक बीवी कम है क्या? उसके ड्रामे देखे तुमने? ऊपर से तुम भी ये व्रत शुरू हो गई हो। यू नो ना, मुझे भी ये व्रत वगैरह पसंद नहीं है। पर ये करवा चौथ है बाबा, और ये मैंने तुम्हारे लिए रखा, बिकॉज़ आई लव यू। You know I love you too, right? बट तुम्हें हमारी कंडीशन का पता है ना? एक घर में रह के वैसे भी ये सब करना रिस्की है, ऊपर से ये व्रत। राजेश, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने ये व्रत तुम्हारे लिए रखा है, और ये मैं तुम्हारे हाथों से खाना खाकर ही खोलूंगी। अब तुम देख लो कि तुम्हें ये अपनी पागल बीवी से कैसे डील करना है। अरे अच्छा, रिलैक्स बाबा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, बेटर। चले अब। यस। देखिए, चांद कैसे मुस्कुरा रहा है, वैसे ही थोड़ा आप भी मुस्कुरा दीजिए। ये हुई ना बात। कम से कम आज के दिन तो सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहो। अरे रुकिए, आप हमें पानी नहीं पिलाएंगे? ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। जी।
शशि, इतनी आसानी से मैं ये सारी चीजें अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। कुछ तो करना पड़ेगा। सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी। कितनी देर लगा दी राजेश तुमने? प्यास से गला सूखा जा रहा है मेरा। क्या करूँ यार, वो आने ही नहीं दे रही थी। बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ा के आया हूँ। बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से। कुछ करना पड़ेगा राजेश इसका। चलो जल्दी से रस्म करते हैं। या मेरा गिफ्ट देता हूँ तुम्हें गिफ्ट। वे ये कहाँ चले गए? निधि, तुम अभी तक सोई नहीं? बस कुछ काम कर रही थी तो नींद नहीं आई। पर तुम इस वक्त यहाँ, सब ठीक है? वो ना तुम्हारे जीजाजी नहीं मिल रहे, बस मैं उन्हें ही ढूंढ रही थी। टेरेस पे देखा, शायद वहाँ हो सकते हैं ना। हाँ, मैं देख कर आती हूँ। ऑलराइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अरे, आप कहाँ चले गए थे? पानी पीने गया था। अब पानी भी तुमसे पूछ के पीना पड़ेगा। नहीं, मेरा मतलब वो बस नहीं बस, था। अब रात को दिमाग खराब मत करो मेरा।
ये शशि अब रास्ते का कांटा बनने लगी है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कर रही हो? ये उठ गई तो बवाल हो जाएगा। राजेश, इसे हम कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे? तो और क्या कर सकते हैं? कोई और रास्ता भी तो नहीं है। तो रास्ता बना सकते हैं। पागल हो गई हो क्या? शशि के होते हुए क्या रास्ता बनाएंगे? क्यों ना हम उसे अपनी जिंदगी से ही दूर कर दें, बहुत दूर। ये सब करना इतना आसान नहीं होता। फाइन, तो फिर मिलते रहते हैं जिंदगी भर ऐसे छुप छुप के, और तुम कराते रहो उससे वो आरती। देखो राजेश, मैं लास्ट टाइम बोल रही, ये तुम्हें चल सकता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकती। ओके, मैं नहीं बांट सकती तुम्हें किसी और के साथ। पापा, मुझे भी ना ये सब पसंद नहीं है, लेकिन जो तुम बोल रही हो मुमकिन नहीं है। इतना आसान नहीं होता। आसान बना दे। क्यों ना हम शशि के अंधविश्वास को ही हथियार बना के सारा मामला निपटा दे। I have a great plan. एक ऐसा आइडिया जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतनी पूजा पाठ, इतने जप करने के बाद भी आजकल आप हमसे प्रसन्न नहीं रहते। अगर हमसे कोई भूल हो गई है तो हमें बता दीजिए, हम अपनी गलती सुधार लेंगे। लेकिन आप हमसे ऐसे नाराज मत रहिए। जय महाकाल, जय भैरवनाथ। कौन है बाबा आप? त्रिकालदर्शी, कष्ट निवारक, वशीकरण विद्या में प्रांगत विशंबर नाथ हैं हम। क्या चाहिए बाबा आपको? अरे मूर्ख स्त्री, हम कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने आए। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि तू कष्टों से घिरी हुई है, और तेरे कष्टों का कारण कोई और नहीं बल्कि स्वयं तेरा पति है। हमारे प्रश्नों का उत्तर दे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कष्ट तुझे चारों तरफ से घेर लेंगे, तेरे घर में अनिष्टों की बारिश होगी। नहीं नहीं बाबा, आपने जो कुछ भी कहा है सब सच कहा है। हम अपने योग और प्रयोग से तेरे कष्टों का निवारण कर सकते हैं। तो कर दीजिए ना बाबा, मैं सच में बहुत दुखी हूँ। मूर्ख स्त्री, हमारे योग और प्रयोग कोई प्रसाद का लड्डू नहीं है जो तू झट से गट कर जाएगी। उसके लिए तुझे पूर्ण विश्वास के साथ, लगन के साथ हमारी साधना में हमारा साथ देना होगा। आप बता दीजिए बाबा, मैं हर साधना करूंगी। कोई भी साधना बिना गुरु के मार्गदर्शन के सफल नहीं होती, इसलिए तुझे हमारे निरीक्षण में अभ्यास करना होगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, बस आप बता दीजिए। घर की समस्या है, इसका निवारण भी घर के अंदर ही होगा। लेकिन बाबा, घर पर तो कोई नहीं है। तुम्हें कष्टों से निवारण चाहिए या जिंदगी भर पति सुख के लिए तरसते रहना है? नहीं नहीं बाबा, मुझे कष्टों से मुक्ति चाहिए। आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगी। शशि कौन है ये? दीदी, ये बहुत बड़े तांत्रिक बाबा हैं। सब लोगों को उनके दुखों से मुक्ति दिलाते हैं। तू भी पता नहीं क्या क्या मानती रहती है। ऐसे किसी को भी अपने घर में घुसने देगी क्या? बाबा जाओ, हमें कोई मुक्ति वुक्ति नहीं चाहिए। हम तो चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हारे पति के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। नहीं नहीं बाबा, आप शांत हो जाइए। दीदी, आप जाइए यहाँ से।
ये मेरे घर का मामला है, मैं देख लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, संभालो खुद ही। बाबा आप भीतर आइए। साधना में पूरी तरह से लीन रहना और मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। जी बाबा। ये पुष्प लो, अब ध्यान लगाओ और ईश्वर से प्रार्थना करो अपने कष्टों के निवारण के लिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाले ओमकारे ममलेश्वरम केदारम हिमवत पृष्ठे डांग्यानाम भीमशंकरम विश्वनाथम च काशीशम त्र्यंबकी गौतमी तटे वैद्यनाथम ताभू नागेश्वरम। अब आंखें खोलो और अपने ऊपर पुष्प अर्जित करो। जल ग्रहण करो। इसे ग्रहण करने के पश्चात तुम्हें एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। अब आंखें बंद करो और ईश्वर से प्रार्थना करो। ओम भूर्भुवः स्वः। बीच में बोलना नहीं है, केवल ध्यान लगाओ। आखिर वो घड़ी आई गई। फाइनली। तैयार हो ना नौटंकी के लिए? समझ रहे हो ना कि क्या करना है? दुनिया की नजरों में रोना है, दिल में हंसना। अब तक तो वो बाबा अपना काम कर चुका होगा, शशि को इस दुनिया से आजाद कर दिया होगा। दुनिया से भी और हमसे भी। Exactly. शशि, क्या वो ऐसे क्यों बैठी हो? सब ठीक है? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है जी, और चक्कर भी आ रहे हैं। अरे यार, सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती हो, चक्कर तो आएंगे ही ना। निधि, तुम शशि का ध्यान रखो, मैं इसके लिए दवा लेकर आता हूँ। क्या हुआ शशि? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया था तुमने? कुछ याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा मतलब? निधि, आज घर पर बहुत बड़े सन्यासी बाबा आए थे। उन्होंने कुछ उपचार किया, फिर उसके बाद सब भूल गया। लेकिन उस उपचार का असर दिख रहा है। सन्यासी बाबा आए थे, चार असर दिख रहा है मतलब? कुछ समझ में नहीं आया मुझे। पतिदेव के व्यवहार में परिवर्तन दिख रहा है। तुमने देखा ना निधि, वो मेरी तबीयत को लेकर कितने चिंतित थे। हे भगवान जी, मैं तो धन्य हो गई, और उन सन्यासी बाबा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। बोलिए शर्मा जी। जब तेरे को पैसे पूरे दिए तो काम पूरा करना चाहिए था ना। शर्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, आज तो हमारे प्रयोग का पहला चरण था। आपका काम हो जाएगा। आपकी
और आपकी प्रियासी निधि की सुरक्षा के लिए, ताकि किसी को संदेह ना हो, आज हमने आपकी पत्नी के मन में हमारे लिए अपार विश्वास जागृत किया है, ताकि वो कल हमारी बात माने। अब तुम भी अपनी पत्नी के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करो। जाओ और अपनी पत्नी के साथ अच्छे से समय बिताओ। हमें भी तो तुम्हारी पत्नी का सुख भोगना था, ऐसे कैसे इतनी जल्दी मार देते। तेरे पति में कोई परिवर्तन आया या नहीं? आया है बाबा, कल उन्हें मेरी बड़ी ही चिंता रही। आज मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना, तेरे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। किंतु अगर तूने कोई भी आनाकानी की तो घोर अनर्थ होगा। संभव है कि तेरे पति की मृत्यु भी। नहीं नहीं बाबा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। बस आप इतना कीजिए कि मेरे पति मुझे पहले जैसा प्यार करने लगे। अवश्य तेरा और तेरे पति का भला होगा। ये पुष्प लो, आंखें बंद करो और ईश्वर का ध्यान लगाओ। हेलो जी, वो आज भी आया है और दोनों अंदर हैं। आप प्लीज थोड़ा जल्दी आइए जी। आंखें खोलो, पुष्प अपने ऊपर अर्जित करो। अब ये जल ग्रहण करो। ईश्वर की आराधना में लीन हो जाओ। कहाँ भाग रहा था? हाँ मैं कहीं भाग नहीं रहा था। मेरी तो तंत्र साधना चल रही है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। कौन सी साधना है? हाँ, बेमौत मारने की। ये बाबा ने कहा था कि ये साधना करने से मुझे मेरे पति का प्यार वापस मिल जाएगा, लेकिन ये बाबा मुझे रस्सी से लटकाकर भाग रहे थे। नहीं साहब, इन दोनों ने मुझे इसे मारने के पैसे दिए थे। क्या बकवास कर रहा है साहब? हम जानते भी नहीं कौन है। साहब ये झूठ बोल रहा है। ये दोनों मेरे पास आए थे। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है, इसीलिए ये शशि को रास्ते से हटाना चाहते थे। What nonsense! क्या बक रहे हो तुम? खुद को सही साबित करने के लिए हमको फंसा रहे हो ना? शशि, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर... साहब ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास सबूत है इनके झूठ का। क्या सबूत है तेरे पास? जब तेरे को पैसे पूरे दिए तो काम पूरा करना चाहिए था ना। शर्मा जी आप चिंता मत कीजिए, आज तो हमारे प्रयोग का पहला चरण था। आपका काम हो जाएगा।
राजेश जी, आप मैं तुम्हें देवता मानकर तुम्हें पूछती रही, लेकिन तुम राक्षस निकले। तुम्हारे कदमों में सर झुकाकर तुम्हें मान सम्मान देती रही, और तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे थे। मुझे तो शर्म आती है तुम जैसे राक्षस को अपना पति कहते हुए। और तुम, जो पति मेरा ना हो सका, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा हो जाएगा? शर्म आती है, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी सहेली कहते हुए। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को। ले चलो इन तीनों को। शशि,